हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार, मैं विभा मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बरसती रहे, आप हमेशा आनंद में रहें और ठाकुर जी की सेवा का अनुभव, जो उनकी चमत्कार है, उनकी सेवा है, उसका अनुभव हमेशा अपने जीवन में करते रहें। तो दोस्तों, आज का मेरा जो विषय है वो ये है कि अक्सर सबने मुझसे पूछा, कमेंट में भी पूछा और मेरी कुछ बहनें हैं आसपास जो पूछती हैं अक्सर ये बात, और हमारा ये कॉमन सा सवाल रहता है कि जो लड्डू गोपाल जी के हमारे वस्त्र होते हैं और पुराने हो जाते हैं तो उसका हम क्या करें, उसको हम कहाँ डालें। तो ये एक बहुत जो है विषय वैसा है कि जो अक्सर सभी पूछते हैं कि जो पुराने वस्त्र हो गए हम उनका क्या करें, कहाँ डालें, कहाँ वो करें। तो मैं आपको उनके वस्त्रों का एक इतना सरल और सुंदर सदुपयोग बताती हूँ जो मतलब आपके काम भी आएगा और आपको वो लाभ भी बहुत अच्छा देगा और आपको प्रभु के यानी ठाकुर जी के और ज़्यादा निकट लेके आपको जाएगा, आपको ऐसा अनुभव होगा। क्योंकि ये अनुभव मेरा स्वतः का है जो है मैं आपको उसके साथ मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए और सभी को ये बताना चाहिए। तो आप अगर चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ठाकुर जी का जब वीडियो शुरू होता है तो हम वीडियो सुनने में इतने मगन हो जाते हैं कि सब्सक्राइब करना तो भूल ही जाते हैं। तो आप सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए और वीडियो के साथ पूरा बने रहें ताकि आपको पूरे जो है वीडियो की जो जानकारी और लाभ आप उसका उठा सकें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी के पुराने वस्त्र होते हैं उनको हम जो है इकट्ठा करते हैं और किसी नदी या तालाब या कहीं और भी ऐसी सुनसान जगह पर वहाँ पर जाकर डाल आते हैं, या ज़्यादातर हम उसे गंगा जी में या यमुना जी में जाके विसर्जित कर देते हैं। तो देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ आप भी सावधान हो जाइए, ऐसा पाप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो है हम एक तरफ तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम उनके वस्त्रों के संग ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो ये क्योंकि ये कार्य जो है वो सेवा अपराध के रूप में आ जाता है। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि गंगा जी में या किसी भी नदी में कोई भी चीज़ विसर्जित नहीं की जाती, सिर्फ एक चीज़ की अनुमति है विसर्जन के लिए, वो है अस्थिया विसर्जन। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि गंगा नदी में या किसी भी नदी तालाब में हमें कोई भी चीज़, पूजा के फूल हों, माला हो या ठाकुर जी के वस्त्र हों, वो विसर्जित बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो ये तो हो गई विसर्जन की बात कि हमें ये कार्य नहीं करना है। तो हमें करना क्या है? बहुत सुंदर सा उपाय है, बहुत सरल है। देखिए, हमारे पहले के बुजुर्ग भी जो थे, पहले हमारी दादी नानियाँ थी, वो भी हमारे, देखिए लाला जो हैं वो हमारे छोटे बच्चे के समान हैं। जैसे कि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो हम जैसे उसके कपड़े, पहले ज़माने में मैंने जो अपने परिवार में देखा कि जो मेरी पुरानी दादी नानियाँ और बड़ी अम्मा हुआ करती थी, वो उनके छोटे छोटे कपड़ों को संजो के एक जगह जो रहे सो रखती थी। किस प्रकार रखती थी वो हम आज भी कर सकते हैं। तो आप एक नया तकिया का कवर लीजिए या कोई कपड़े का चौकोर हिस्सा तकिया की तरह सिल कर उसमें आप ठाकुर जी के सारे कपड़ों को उसमें रखिए और उसको तकिया के रूप में या कुशन के रूप में उसे बना लीजिए। देखिए, इससे होगा क्या? सबसे पहली बात, जब हम ठाकुर जी को, देखिए अगर हम भोग लगाते हैं तो जब तक हम भोग नहीं लगाते तो वो जो खाना होता है वो खाना होता है, लेकिन जैसे ही भोग लगता है वो प्रसादी के रूप में बदल जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। उसी प्रकार जब हम दुकान से लाते हैं तो वो कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, लेकिन जैसे ही हम ठाकुर जी को पहनाते हैं, धारण कराते हैं, तो वो प्रसाद के रूप में बदल जाता है, तो प्रसादी हो जाती है। वो ठाकुर जी के कण कण से लगकर और आपके पास आती है, आपका पूजा का पूर्ण फल होता है वो। तो उसको इधर उधर फेंकना, विसर्जित करना, ये बिल्कुल भी गलत है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो आप उसको अपने पास रख सकते हैं। और हम जानते हैं कि देखिए, भगवान से लगी हुई चीज़, हम जैसे मंदिर जाते हैं, बिहारी जी के मंदिर जाते हैं, हमें वहाँ से प्रसादी के रूप में माला मिलती है, तो हम उसे ग्रहण करते हैं। उसमें जो अद्भुत शक्ति होती है, एक पॉजिटिविटी होती है, वो हमारे नज़दीक में रहती है, वो एक अद्भुत कार्य करती है। तो आप इस तकिया का इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं कि जैसे आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो डरता है, बुरे जैसे स्वप्न बुरे आते हैं, बहुत घबराता है, अपने जो है आगे के भविष्य के बारे में सोचकर उसे नींद नहीं आती और वो व्यर्थ की चिंता करता है, तो ऐसों के लिए भी ये बहुत औषधि के समान कार्य करता है। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं मैं आपको बताती, जो मेरा स्वतः का अनुभव है वो मैं आपको बताती हूँ कि इन चीज़ों में कितनी पॉजिटिविटी होती है। यदि वो ऐसे तकिया का इस्तेमाल करते हैं तो उनको बुरे स्वप्न नहीं आते, उन्हें डर नहीं लगता, जितनी भी उनके पास जो नेगेटिविटी है वो दूर चली जाती है और पॉजिटिविटी उनके पास रहती है। और ठाकुर जी के हम इस प्रकार नज़दीक भी रहते हैं और हम ठाकुर जी का जो है भगवान को अपने पास जो है अनुभव करने का ये बहुत सरल और बहुत अच्छा तरीका है।
तो ये आप कर सकते हैं, इनके वस्त्रों को इधर उधर ना फेंक कर। तो ऐसा आप करके लाभ उठाइए और जो है ठाकुर जी के नज़दीक और नज़दीक रहिए। अपने लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे आपने रज़ाई बनवाई है उसमें भी इन कपड़ों को डाल सकते हैं, क्योंकि इनमें इतनी पॉजिटिविटी होती है, हमारे पूजा का फल होता है, तो हम कहीं ना कहीं ठाकुर जी से जुड़े रहते हैं। तो ये कार्य हम कर सकते हैं और इसका बहुत ही सुंदर उपयोग होता है। दोस्तों मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको, एक छोटी सी जो है एक वाक्य बताती हूँ जो मैंने अपने गुरुजन से, संत जी से, मुख से एक भागवत कथा में सुना था। एक बार उन्होंने बताया कि एक आर्मी के एक जवान थे, तो उनकी जो ड्यूटी थी वो बॉर्डर पे लगी हुई थी। तो वो रास्ते से ड्यूटी के लिए जाया करते थे जीप में। तो वो एक बार जो रास्ता था वो बहुत सुनसान सा था, तो वहाँ पे उनको एक बार स्त्री मिली, वो बहुत सुंदर थी। उसने उनसे लिफ्ट मांगा और वो गाड़ी में बैठ गई। इस प्रकार रोज़ ऐसा होने लगा कि जब वो जाते थे तो वो स्त्री उन्हें मिलती थी। एक बार उनको कुछ अलग सा अनुभव हुआ उस स्त्री के साथ, तो उनसे लगा कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। तो वो गाड़ी में बैठी थी एक दिन, तो उन्होंने उस स्त्री से कहा कि ज़रा सा लाइट ऑन करो। तो उसने अपना हाथ वहीं से लंबा किया और लाइट को ऑन कर दिया। तभी वो समझ गए कि ये स्त्री असाधारण है। तो उसके बाद जो है उनको ऐसा अनुभव हो गया, तो वो उससे दूर जाने लगे। तो उस स्त्री ने उससे कहा कि यदि तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तो वो दिन पर दिन घबराने लगे और जो है उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, वो बीमार रहने लगे। तो वो एक डॉक्टर के पास गए, जो है वैद्य जी जो होते हैं, उन्होंने उनको एक दवाई दी, पुड़िया में बांध के एक दवाई दे दी। वो लेके वहाँ से चले आए। उस दवाई को उन्होंने अपने सामने जो है जेब में, कुर्ते के जेब में रख लिया। उस दिन जब वो गए और वो स्त्री मिली तो वो उनके पास नहीं आई। उसने कहा कि तुम्हारी जेब में क्या रखा है, उसे तुम निकाल कर फेंक दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगी। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या है उसमें। जब उन्होंने ध्यान दिया तो उस कागज़ की पुड़िया के पीछे भगवत गीता का श्लोक लिखा हुआ था। तो जब उन्होंने बाद में ध्यान दिया, उनकी किस्मत अच्छी थी कि उस कागज़ पर वो श्लोक लिखा था। उसके बाद से वो स्त्री जो है, तो उन्होंने उसको अपनी जेब में रखा, तो उसके पास नहीं आई। उसके बाद से उन्हें दिखाई भी नहीं दी। फिर उन्होंने पूरी की पूरी भगवत गीता, छोटा सा गुटका अपनी जेब अपने पास रखने लग गए वो। उसके बाद से उन्हें वो स्त्री कभी दिखाई ही नहीं दी। तो बताने का सिर्फ ये अर्थ है दोस्तों कि इन चीज़ों में इतनी पॉजिटिविटी होती है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे पास नहीं आती। तो ये बहुत सुंदर उपयोग है अपने ठाकुर जी के पास जो है रहने का, उनका अनुभव करने का, उनकी जो है कृपा प्राप्त करने का। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर किसी आध्यात्मिक चर्चा के साथ मैं उपस्थित होंगी। तब तक सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।